मेरे पति की अचानक मृत्यु ने हमारी जिंदगियों को वीरान करके रख दिया था। मेरी दोनों बेटियां जो चिड़ियों की तरह चहचहाती थीं, वह बिल्कुल खामोश रहने लगी थीं। अपने बाबा की जुदाई ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपने बाबा को खो दिया था और शायद उनके बाबा की जगह जिंदगी भर कोई नहीं ले सकता था। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। मैं और मेरी बेटियां भी वक्त के साथ साथ सदमे से निकल आई थीं, लेकिन हमारी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। घड़ी की सुइयों की टिक टिक पर हम बस अपने काम करते जा रहे थे। ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने हमारी जिंदगी के सारे रंग मिटा दिए हो। और फिर मेरे पति की दोस्त का बेटा राज शहर पढ़ने के लिए आया तो मेरे सोने से घर में जैसे रौनक आ गई। घर में छाई हुई वीरानी जैसे खत्म हो गई थी और मेरी बेटियां दोबारा चहकने लगी थी। राज ने मेरी बेटियों को दोबारा जीना सिखा दिया था, लेकिन वह मुझसे बहुत ही ज्यादा शर्माता था। मेरे बच्चों से उसकी जल्दी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और अब वह सब मिलकर घर में रौनक लगा देते हैं। और अपनी बेटी को खिलखिलाता देखकर मैं जैसे दोबारा से जी उठती थी। मैं बहुत कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। मेरी शादी को 8 साल ही गुजरे थे और मेरी 2 छोटी बेटियां थीं। हमारी खुशियों की उम्र बहुत छोटी साबित हुई थी और मेरे पति एक कार हादसे में मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। इसी एक हादसे ने हमारी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। अपने पति के इस तरह बिछड़ जाने पर मैं पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन मुझे अपनी बेटियों के लिए जिंदा रहना था। विधवा होने के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब दूसरी शादी नहीं करूंगी और अपनी बच्चियों के सर पर सौतेले बाप का साया नहीं पड़ने दूंगी। मैं अपनी बेटियों को लेकर बहुत ही गंभीर थी, इसलिए मैंने एक स्कूल में जॉब कर ली। सुबह मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज देती और खुद भी स्कूल चली जाती और वापसी में उन्हें अपने साथ ही लेती हुई आती। मैंने जिंदगी में इतना बड़ा नुकसान उठाया था कि मेरा दिल मजबूत हो गया था और अब मैं अकेली ही जिंदगी गुजार रही थी। ऐसे में जब राज हमारी जिंदगी में आया तो जैसे जिंदगी में नए रंग भर गए थे। मेरे लिए वह बिल्कुल मेरे बच्चों जैसा ही था। वह कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर आया था और मैंने उससे कहा कि वह मेरी बेटियों को भी पढ़ा दिया करे ताकि मुझे भी कुछ वक्त आराम का मिल जाए। राज बहुत ही नेक और संस्कारी बच्चा था। कभी मेरे आगे आंख न उठाता, बल्कि हमेशा सर झुकाकर बात करता और मुझे इस बात पर बहुत खुशी महसूस होती कि मेरे पति की दोस्त ने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की है। राज दरअसल मेरे पति के दोस्त का बेटा था। यह दोनों कॉलेज फ्रेंड थे। राज ने मेरी दोनों बेटियों को पढ़ाना शुरू कर दिया था और जब से राज उन्हें पढ़ा रहा था, वह दोनों पढ़ाई में बहुत ही अच्छी हो गई थी। उनके सभी टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, वरना अपने पापा को खो देने के बाद तो उन दोनों की पढ़ाई बिल्कुल ही खराब हो गई थी। स्कूल से भी उन दोनों की कंप्लेन आने लगी थी, लेकिन राज ने आते ही उन दोनों की पढ़ाई को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। वह सारी शाम उन दोनों को पढ़ाते पढ़ाते अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेता और मैं भी उनके करीब ही बैठकर अपने स्कूल का काम करती। मेरे और बच्चों के साथ ही राज भी कॉलेज के लिए निकल जाता और हमारे वापस आने के बाद ही घर लौटता। राज के आने तक मैं खाना तैयार कर चुकी होती, लेकिन वह हमेशा अपने कमरे में बैठकर अकेले खाना खाता। उसे मुझसे बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस होती थी और मैंने भी उसके साथ जबरदस्ती नहीं की थी। आने वाले 4 साल तक ही उसे हमारे साथ रहना था और मुझे यकीन था कि कुछ ही दिनों में खुद ब खुद वह हमारे करीब आ जाएगा। राज के आने से घर के छोटे छोटे काम भी निपटने लगे थे। राज घर का सारा सौदा भी खुद बाजार से लेकर आता और कभी कभी तो वह घर की सफाई भी कर दिया करता। मुझे राज में अपने पति की झलक नजर आती थी। कहीं ना कहीं वह बिल्कुल उन्हीं के जैसा ही था। जब तक मेरे पति जिंदा थे, उन्होंने भी हमेशा मेरा इसी तरह साथ दिया था। वह घर के कामकाज में भी मेरा हाथ बटाया करते थे। उन्हें भी राज की तरह छोटी छोटी बातों का ख्याल रहता था। हमारी लव मैरिज हुई थी। मेरे पति भी राज की तरह ही शहर पढ़ने के लिए आए थे और कॉलेज में ही हम दोनों की दोस्ती हो गई थी। लेकिन उस वक्त मेरे पति का यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए मेरे पति हॉस्टल में रहते थे। 4 साल तक मैं और मेरे पति एक दूसरे के साथ मोहब्बत के रिश्ते में बंधे रहे और जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई तो मेरे पति ने अपने घर वालों से मेरे बारे में बात की और सब कुछ राजी खुशी तय हो गया। मेरे घर वाले तो पहले से ही उसको जानते थे, क्योंकि मैं ज्यादातर
उसकी ही बातें किया करती थी। इसलिए जब उसके घर वाले रिश्ता लेकर आए तो मेरे बाबा ने फौरन ही हाँ कर दी। जिस दिन मैं उनकी दुल्हन बनी, मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरी जिंदगी पूरी हो गई। उसका साथ मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। अपना घर छोड़कर मैं इसके घर चली आई थी और उसके बाद मैंने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा था, बल्कि आने वाले हर पल को अपने पति के साथ बहुत ही खूबसूरत बनाया था। शादी के 8 सालों में ऊपर वाले ने हमें 2 प्यारी प्यारी बेटियां दे दी थी। मेरे पति ने शादी से पहले ही शहर में जॉब कर ली थी और हमने शहर में ही घर बना लिया था, इसलिए मुझे कभी गांव जाना ही नहीं पड़ा। मेरे पति की कॉलेज फ्रेंड अनुष्का कभी कभी हमसे मिलने आ जाती और राज अनुष्का का ही बेटा था। मेरी शादी के वक्त तो राज की उम्र 11-12 साल के करीब थी, लेकिन अब वह एक 20-21 साल का नौजवान बच्चा था। शादी के बाद मैं और मेरे पति 1-2 बार ही गांव गए थे, लेकिन मुझे गांव की जिंदगी बहुत ही मुश्किल लगी थी, इसलिए हम कभी दोबारा गांव नहीं गए। जिंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी, हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बेटियों की पैदाइश के बाद तो मेरे पति ने अपने जॉब में भी तरक्की हासिल कर ली थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसी ही सुबह मेरे पति मुस्कुराते हुए जॉब के लिए घर से गए थे और फिर लौटकर वापस नहीं आए थे, बल्कि थोड़ी देर में ही मुझे खबर मिली कि मेरे पति की कार एक्सीडेंट हो गया है। और यह खबर मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। मैं फौरन अस्पताल के लिए दौड़ पड़ी थी और गांव भी फोन कर दिया था, लेकिन शायद मेरे पति हमारे रिश्ते के इतनी ही उम्र लिखवा कर लाए थे और इसलिए वह आने वाले कुछ ही घंटों में मेरा साथ छोड़ गए थे। आज भी मुझे जब वह दिन याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपनी आंखों के सामने मैंने अपनी जिंदगी के साथी को खुद से बिछड़ते देखा था। अब भी आंखें बंद करते ही उसी का चेहरा मेरी आंखों में घूमता था। मेरे पति ने जाने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं उनकी बेटियों को बहुत अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करूंगी और मैं इसी वादे को निभाने की कोशिश कर रही थी। राज की मां अनुष्का भी अपनी दोस्त की अचानक मौत पर टूट कर रह गई थी। मेरे पति की मृत्यु के बाद अनुष्का ने हमारे घर आना बहुत कम कर दिया था। वह जब कभी आती तो अपने दोस्त को याद करके फूट फूट कर रोने लगती, इसलिए मैं खुद ही अनुष्का से फोन पर बात कर लिया करती थी। यूँ तो अनुष्का उम्र में मुझसे काफी बड़ी थी, लेकिन मेरे पति उसे अनुष्का ही कहा करते थे, इसलिए मैं भी यही कहती थी। मेरे पति की दोस्त अनुष्का का हमारे साथ व्यवहार बहुत ही अच्छा था और मुझे वह बहुत ही पसंद थी। जब अनुष्का ने मुझसे राज की पढ़ाई के लिए उसे शहर भेजने की बात की तो मैंने खुद ही अनुष्का से कहा कि वह राज को हॉस्टल में भेजने की बजाय हमारे घर भेज दे। हमारा घर राज के अंकल का ही तो घर है और यूँ मुझे भी किसी का साथ मिल जाता। मेरी बात सुनकर तो जैसे अनुष्का की मुश्किल ही हल हो गई थी, क्योंकि वह राज को अकेले हॉस्टल भेजते हुए घबरा रही थी। अनुष्का ने मुझे बताया था कि राज एक बहुत ही सीधा साधा और शर्मीला लड़का है और बहुत जल्द किसी से घुलता मिलता भी नहीं है। और मैंने खुद भी देख लिया था कि उसे हमारे घर आए 1 महीना हो गया था, लेकिन उसने अभी तक मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं की थी, बल्कि जैसे ही मैं उससे कोई बात करती तो वह शर्म से सर झुका लेता और रात को भी जल्द अपने कमरे में जाकर बंद हो जाता। जबकि मैं और मेरी बेटियां लॉन में बैठकर रात को एक साथ ही टीवी देखा करती थी, लेकिन वह कभी भी हमारे साथ नहीं बैठता था। मेरी दोनों बेटी की रात से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और वह दोनों कॉलेज से आने के बाद सारा दिन उसके साथ ही खेलती रहती थी। मेरी छोटी बेटी तो हर वक्त उसके कंधों पर चढ़कर बैठी रहती और राज भी उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और वह रोज ही उसके लिए चॉकलेट लेकर आता था। मैंने कई बार राज को मना भी किया, लेकिन अगले दिन वह फिर चॉकलेट ले आता। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने अपनी तबीयत के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा। मैं किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी और ना ही मैं स्कूल से छुट्टी कर सकती थी, इसलिए मैं किसी न किसी तरह खुद को घसीट कर कामकाज करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मेरी तबीयत और भी खराब होती जा रही थी। जब रात के वक्त मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब महसूस होने लगी तो मैं अपने कमरे से बाहर निकल आई। मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था, इसलिए मैं छत पर चली आई। छत के कोने में एक कमरा बना हुआ था और राज उसी कमरे में रहता था। मैं छत पर ही बैठ गई। मेरी नज़र राज के दरवाजे की तरफ थी। आज मुझे ना जाने क्यों इस बात का एहसास हो रहा था कि हर रोज रात होते ही वह जल्दी अपने कमरे में चला जाता है और फिर सुबह ही वापस निकलता है, जबकि उसके कमरे में तो टीवी वगैरह भी नहीं था।
तो वह इतनी जल्दी अपने कमरे में क्यों बंद हो जाता है। आजकल शहर के कॉलेजों का माहौल कुछ ठीक भी नहीं चल रहा था और लड़कों को नशे की लत लगाई जा रही थी। इसलिए मुझे अचानक ही राज की फिक्र सताने लगी थी। वह 20 साल का मासूम सा लड़का था जो गांव के सीधे साधे माहौल में पड़ा बड़ा था। मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कहीं शहर का माहौल उसे बर्बाद न कर दे। राज जब तक शहर में था वह मेरी जिम्मेदारी था, क्योंकि अनुष्का ने मुझ पर भरोसा करके उसे मेरे घर भेजा था। अगर वह किसी गलत संगत में पड़ जाता तो मैं अनुष्का को क्या मुंह दिखाती। राज को हमारे घर आए 2 महीने हो गए थे, लेकिन अब तक हम दोनों के बीच कोई दोस्ती नहीं हुई थी और ना ही ऐसी बातचीत हुई थी कि मैं डायरेक्ट राज से कोई सवाल कर पाती। वह तो मुझे देखते ही शर्म से सर झुका लेता था। मैं उससे भला कैसे पूछती कि वह रात को जल्दी अपने कमरे में जाकर क्या करता है। इसलिए मैंने सोचा कि ठीक होते ही मैं खुद इस बात का पता लगाती हूँ कि राज आखिर अपने कमरे में बंद होकर क्या करता है। 2-4 दिन तो मेरी बीमारी में गुजर गए और जैसे ही मैंने खुद को थोड़ा बेहतर महसूस किया तो मुझे फिर से राज का ख्याल आया। और एक रात जब मेरी बेटियां टीवी देखने में बिजी थी और राज किचन में अपने लिए चाय बना रहा था तो मैं खामोशी से उसके कमरे में जाकर छुप गई। मुझे पता था कि मेरी बेटियां अगले 1 घंटे तक भी टीवी के आगे से नहीं उठेंगी। मुझे राज के कमरे में छुपे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि जब राज अपने चाय का कप लिए अपने कमरे में चला आया और कमरे का दरवाजा बंद करके सुकून से बिस्तर पर बैठ गया। कुछ देर बाद वह आराम से चाय की चुस्कियां लेता रहा और मैं दिल में सोचने लगी कि मैं बगैर बात ही इतने सीधे साधे से लड़के पर शक कर रही हूँ। अगर राज को नशे या किसी भी चीज की लत लगती तो ऐसा कैसे होता कि मुझे पता ना चलता। वह मुझसे शर्माता जरूर था, लेकिन मेरी आंखों के सामने ही रहता था। मैंने सोचा कि राज जैसे ही इधर उधर होगा या वॉशरूम जाएगा तो मैं चुपके से उसके कमरे से वापस निकल जाऊंगी, क्योंकि अगर उसे पता चला कि मैं उस पर शक कर रही हूँ या उस पर नजर रखी हूँ तो ना जाने वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। मुझे छुपे हुए कुछ देर ही गुजरी थी कि राज ने उठकर अपनी चाय का खाली कप साइड टेबल पर रखा और फिर वह अपना लैपटॉप लेकर सुकून से बैठ गया। उसका मुंह कुछ इस तरह था कि मुझे उसका लैपटॉप साफ नजर आ रहा था, जबकि उसकी कमर मेरी तरफ थी। मैंने दिल ही दिल में खुद को कोसा कि शायद रात के इस पहर भी वह पढ़ाई करने में बिजी है और मैंने ऐसे ही उसकी जासूसी शुरू कर दी है और खुद ही ना जाने उसके बारे में क्या क्या सोच लिया। लैपटॉप खुलते ही उसने एक वीडियो लगाई और यह देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि वह वीडियो तो किसी और की नहीं बल्कि मेरी थी। और अपनी ऐसी वीडियो देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मेरा दिल चाहा कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं जिस लड़के को सीधा साधा और मासूम समझ रही थी वह यह सब कुछ भी कर सकता है। लैपटॉप की स्क्रीन पर मेरी वीडियो अभी भी चल रही है, जिसमें मैं अपने वॉशरूम में नहा रही थी। राज बहुत ही दिलचस्पी के साथ मेरी वीडियो देख रहा था और बार बार स्क्रीन पर ही हाथ लगा रहा था, जैसे वह मुझे छूने की कोशिश कर रहा हो। उससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और अपनी जगह से निकलकर एकदम राज के सामने आ गई थी। वह तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं रात के इस समय अपने बच्चों के साथ नहीं बल्कि उसके कमरे में छुपी हुई हो सकती हूँ। मुझे अपनी नजरों के सामने खड़ा देखकर उसने फौरन लैपटॉप बंद कर दिया और हकलाते हुए कहने लगा कि आंटी आप यहाँ क्या कर रही हैं। मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया और उसे कहा कि मैंने अपनी वीडियो देख ली है और मैं जान गई हूँ कि तुमने चोरी छुपे मेरी वीडियो बनाई है। मेरी बात सुनकर राज ने अपना सर झुका लिया और कोई जवाब ना दिया। मैंने उसे गिरेबान से पकड़ लिया। मैं जानना चाहती थी कि उसने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने तो उसे अपने घर में जगह दी थी और उसे अपनी बेटियों की तरह ही रखा था। वह मेरे लिए मेरी औलाद की तरह था। मेरे पति इससे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन उसने तो मेरे भरोसे की धज्जियां बखेर कर दी थी। उसने कब कैसे और किस तरह मेरी वीडियो बनाई थी मुझे तो इस बात का भी पता नहीं था। और जब मैंने बहुत ही गुस्से से उससे दोबारा यह सवाल किया तो वह सर झुकाए कहने लगा कि मैंने आपके वॉशरूम में एक खुफिया कैमरा लगाया हुआ है और मैं रोज आपकी वीडियो देखता हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं हमेशा से ही आपको बहुत पसंद करता था। और जब मैं गांव से यहाँ आया तो अपने जज्बात पर
काबू न रख सका। और एक दिन यही बात मैंने अपने कॉलेज के दोस्त को बताई तो उसने मुझे कहा कि मैं आपके वॉशरूम में खुफिया कैमरा लगा दूं और रोजाना रात को आपको देखकर सुकून हासिल कर लिया करूं। और ऐसे ही एक दिन मैं कॉलेज की छुट्टी से कुछ देर पहले ही घर लौट आया। आप उस वक्त तक घर वापस नहीं आई थी और स्कूल में ही थी, और इसी बात का फायदा उठाते हुए मैंने आपके वॉशरूम में कैमरा छुपा दिया। वह सर झुकाए बड़ी ठिठाई से अपने गुनाह को स्वीकार कर रहा था और मैं उसकी हिम्मत पर हैरान थी। मैंने बहुत दुख से उससे पूछा कि तुम्हें ऐसा करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तुम भूल गए कि मैं तुम्हारी आंटी हूँ? तुम मेरे लिए मेरे बेटे की तरह हो। मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ा और हंसते हुए कहने लगा कि आप किस गलत फहमी में जी रही हैं। आपके पति की मृत्यु हो चुकी है और अब आप मेरी आंटी नहीं रही, और अगर अंकल जिंदा भी होते तो भी आप और मैं एक दूसरे के लिए गैरी थे। मैं जब से शहर आया आप मेरी आंखों के सामने थी और मेरे जज्बात का इम्तिहान लेती रही थी। ऐसे में मेरे लिए खुद को रोकना बहुत ही मुश्किल था। और फिर जब मैं कॉलेज गया तो वहाँ मैंने दोस्त बनाए और उन्होंने मेरे अंदर के जज्बात को और जगा दिया और मुझे जिंदगी का एक ऐसा रूप दिखाया जिसे मैंने कभी पहले नहीं देखा था। मैं आपको आंटी की नज़र से बिल्कुल भी नहीं देखता। आप मेरे लिए एक औरत हैं जिसके आगे पीछे कोई मर्द नहीं है। राज की बात सुनकर तो मैंने उसके मुंह पर एक और जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसने बड़ी आसानी से मुझे सच का आईना दिखाया था जो मैं देख नहीं पा रही थी। देखा जाता तो वह ठीक ही कह रहा था कि वह और मैं एक दूसरे के लिए गैर थे और मुझे उसे अपने घर में पनाह नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि वह इस तरह मेरे भरोसे को तोड़ेगा और अपनी हर हद पार कर जाएगा। मैंने राज के लैपटॉप से अपनी सारी वीडियोस डिलीट की और यह देखकर मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे कि उसके लैपटॉप में मेरी बहुत सारी वीडियोस थी। मैंने उसे कहा कि वह अभी इसी वक्त अपना सामान लेकर निकल जाए क्योंकि अब मेरे घर में उसकी कोई जगह नहीं थी। राज कहने लगा कि वह मुझसे मोहब्बत करने लगा है और मुझे अपनाना चाहता है। मैंने एक कड़ी निगाह उस पर डाली और उसे कहा कि मैं कोई तमाशा नहीं चाहती, इसलिए बेहतर यही है कि वह खामोशी से हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से निकल जाए। मैंने उससे कहा कि मैं अनुष्का को इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन दोबारा कभी भी वह मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। मेरी बात सुनकर उसने खामोशी से अपना सामान समेट लिया था। मैं जानती थी कि वह उम्र के जिस हिस्से में है उसमें अक्सर लड़के जज्बात में आकर गलत हरकतें कर जाते हैं, लेकिन मुझे हरगिज़ भी अंदाजा नहीं था कि वह इस कदर आगे निकल जाएगा। राज ने रात के अंधेरे में खामोशी से मेरा घर छोड़ दिया था और मैंने अपनी बेटियों को अपनी आगोश में ले लिया था। राज खुद तो चला गया था, लेकिन मुझे अपने और पराये मर्द के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझा गया था। मैं जान गई थी कि ऊपर वाले ने हर रिश्ते में इसलिए हद रखी है ताकि इंसान को कोई नुकसान न उठाना पड़े। मुझे यकीन था कि जैसे जैसे राज जिंदगी में आगे बढ़ेगा उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मैंने अनुष्का को इस बारे में कुछ नहीं कहा था। राज ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखा दिया था। मैं अब अपनी जिंदगी में कभी किसी गैर मर्द पर भरोसा करने वाली नहीं थी। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।